Hello everyone, I welcome you all. सब्सक्राइब करें मेरी YouTube चैनल कंपटीशन क्रैकर को और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मेरी जल्द से जल्द देख पाएं सबसे पहले। तो आज मैं एक नई वीडियो और एक कंसेप्ट लेके आया हूँ। देखिए, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको चेक करना हो किसी नंबर को कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, मतलब उसका स्क्वायर रूट जो है वो इंटीजर में आता है या फिर डेसिमल्स में आता है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? परफेक्ट स्क्वायर वो हो गया जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर में आता है, यानी 16, 17। नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गए जैसे 16.3, 14.3, जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आ जाए वो क्या हो गया आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो इंटीजर में नहीं आ रहे। तो अगर आपको किसी भी नंबर को चेक करना हो कि वो परफेक्ट है या फिर नॉन परफेक्ट है, तो उसके लिए मैं आज एक ट्रिक बताने वाला हूँ। वो ट्रिक आपके बहुत काम आएगी, बहुत एग्ज़ाम में काम आएगी। आप इस ट्रिक को सीखें और अप्लाई करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपका फ़ायदा होगा। आप समझ पाएंगे ट्रिक को और अप्लाई कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल एंड तक देखें कि कैसे इस ट्रिक को सीखना है, अप्लाई करना है और एग्ज़ाम में सक्सीड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ रूल्स हैं चेक करने के लिए कि 3 रूल्स हैं आपके, ठीक है। और ये रूल्स आपको अप्लाई करके देखने हैं, ये चेक करना है कि आपका परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूल नंबर 1 ये है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, स्टेप 1 या फिर रूल 1, कि आपका नंबर जो है अगर तो 1, 4, 5, 6 या फिर 9, 1, 4, 5, 6, 9 या फिर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़, जैसे 2 ज़ीरोज़ हो गई, 4 ज़ीरोज़ हो गई, एंड में 6 ज़ीरोज़ हो गई, तो आपका वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 100% है कि नहीं है वो हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन ज़रूर हो सकता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि 1, 4, 5, 6, 9 या फिर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो अगर तो ये होगा तो वो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, और हमें चेक करना पड़ेगा कि वो है कि नहीं है, कंफर्म करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? रूल 2 लगा के, वो हम आगे देखेंगे। अगर आपका नंबर 2, 3, 7, 8 या फिर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो अब वो आपका सीधे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अगर 2, 3, 7, 8 आ जाए या फिर ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, तो आप सीधे ही कैंसिल कर दीजिए कि आगे तो आगे आपने स्टेप बढ़ाना ही नहीं है। वहीं पे आपको पता चल जाएगा ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब देखते हैं, तो जो मैंने पहले बताया था ये 1, 4, 5, 6, 9 और इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। अब आपने इस पे रूल 2 अप्लाई करना है। रूल 2 क्या है? अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन सच हो जाती है, तो अब आपने डिजिटल रूट या फिर डिजिटल सम नंबर का निकालना है। मैंने डिजिटल सम बताया था कि सम ऑफ डिजिट्स, जितने भी आपका नंबर के अंदर डिजिट्स हैं उन सब का अगर आप सम कर देंगे वो क्या कहलाता है? डिजिटल रूट। तो अगर वो सम करके आपका सिंगल डिजिट में, नॉट डबल डिजिट में, सिंगल डिजिट में अगर आपका डिजिटल रूट 1, 4, 7 या फिर 9 अगर आ जाए, तो फिर हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर ना आए, यानी कि 2, 3, 5, 6, 8 ये आ जाए, तो वो सीधे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम आगे फर्दर चेक नहीं करेंगे। यानी 1, 4, 7, 9 अगर डिजिटल रूट आ जाए नंबर का, यानी कि सम करके, मैं करके भी दिखाऊंगा। अगर आपको डिजिटल रूट की वीडियोस देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप डिजिटल रूट की वीडियोस देख सकते हैं। तो 1, 4, 7, 9 अगर आ गए तो हमें एक और स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो हम वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब रूल 3 क्या है? अगर रूल 2 फॉलो हो जाता है, रूल 1 भी फॉलो हो जाता है, अब हमें क्या चेक करना है?
अब हमें ये चेक करना है कि अगर तो आपका नंबर 5 में एंड हो रहा है, ठीक है, अगर आपका नंबर 5 में एंड हो रहा है और उसके आगे 2 लगा हो, यानी 25 हो, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट्स। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपके एंड में नंबर के एंड में 5 है, ठीक है, जैसे सपोज 625 है, ठीक है, तो 5 के एंड के आगे 2 है, और ये तीनों कंडीशन पहले रूल 1 देखेंगे, रूल 2 अप्लाई करके देखेंगे। अगर रूल 2 भी इस दोनों पे अप्लाई हो गया, फिर आपने देखना है 5 के आगे 2 लगा है कि नहीं लगा, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर नहीं लगा, अगर 15 है, 25 नहीं है, 75 है या 45 है या कुछ भी है, अगर 25 नहीं लगा हुआ, ठीक है, 25 नहीं बन रहा लास्ट 2 डिजिट्स, तो वो आपका सीधे ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर में चला जाता है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, नंबर एंडिंग विद 149 विल हैव लास्ट डिजिट इवन, सेकेंड लास्ट डिजिट इवन, सॉरी, मतलब इसका भी सेकेंड लास्ट डिजिट इवन होगा। यानी कि जैसे हम सपोज़ 144 ले लेते हैं, आपको पता ही है परफेक्ट स्क्वायर है, ये दोनों पहले दोनों कंडीशन फॉलो कर जाएगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है, नंबर एंडिंग विद 149, यानी इसके एंड में 4 है और इसके पहले वाला डिजिट 4 से पहले वाला डिजिट यानी सेकेंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, सेकेंड लास्ट डिजिट कौन सा है, ये 4। अब ये क्या है, इवन है, तो ये अगर कंडीशन भी फॉलो हो जाए, लास्ट सेकेंड लास्ट डिजिट इवन हो जाए, तो आपका नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं तो अगर ऑड नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही नंबर एंडिंग विद 6, जैसे सपोज 36 है, जैसे 36 आपको पता ही है क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन उसके पहले सेकेंड लास्ट डिजिट है जो नंबर का, तो वो क्या है, ऑड है। 149 के केस में ये क्या है, इवन होना चाहिए, और 6 के केस में ये ऑड होना चाहिए, और ये 5 के केस में क्या होना चाहिए, आगे 2 होना चाहिए, तभी आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। बाकी किसी भी कंडीशन में आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये 3 कंडीशन अगर आपने फॉलो कर ली, तीनों कंडीशन अप्लाई करके देख ली, तीनों कंडीशन सही की सही बैठती हैं नंबर पे, तो आपका नंबर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो वो एग्जांपल करके देखेंगे कौन कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर और कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे पास पहला नंबर आ गया 771, ठीक है जी। अब 771 को मैंने चेक करना है कि परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट। अब रूल 1 क्या था, रूल 1 था कि एंड में देखना है लास्ट डिजिट कौन सा है, लास्ट डिजिट 1 है, तो रूल 1 में क्या कहता था, अगर लास्ट डिजिट 1 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो जो रूल 1 है वो तो आपका सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। रूल 2 क्या है, इसका डिजिट सम चेक करेंगे, यानी कि डिजिटल रूट चेक करेंगे, ठीक है। अब डिजिटल रूट कैसे चेक करते हैं वो देखिए, इन सब का सम कर दीजिए, यानी कि 7 7 1, 7 + 7 14, 14 + 1 15। अब ये सेकेंड 2 डिजिट में आ गया। अब हमें डिजिटल रूट जो चाहिए होता है वो सिंगल डिजिट में चाहिए होता है, यानी 1 + 5 6, ठीक है। तो आपका ये डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया, डिजिटल रूट। लेकिन रूल 2 क्या कहता था कि आपका जो डिजिटल रूट है वो 1 4 7 9 आना चाहिए, 1 4 7 9 आना चाहिए डिजिटल रूट, लेकिन इनमें से कोई आ भी नहीं रहा, क्या आया है 6, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो आपको रूल 3 जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको यहाँ पे ही पता चल गया कि आपका जो ये नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको ऐसे तीनों रूल अप्लाई करके देखने हैं, जिस रूल में अगर पहले और दूसरे में ही आपको पता चल जाए कि नहीं है तो आपको अगला रूल अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा क्योंकि हमारे पास
1479 आना चाहिए जो डेटा सम है, लेकिन क्या आ रहा है 6, तो दिस इज़ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हमें आगे चेक करते हैं। मेरे पास ये आ गया, ठीक है, 88,000। ठीक है जी। अब हमें रूल 1 में क्या दिया हुआ था कि आपके पास इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होनी चाहिए। इवन नंबर मतलब 2 ज़ीरोज़, 4 ज़ीरोज़, 6 ज़ीरोज़, 8 ज़ीरोज़ नंबर के एंड में, या 10 ज़ीरोज़। लेकिन यहाँ कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं। तो ये क्या है? ऑड नंबर है, और 3 जो है ऑड है। तो आपको पहले ही पता चल गया ये ऑड ज़ीरोज़ अगर आ गई तो रूल 1 क्या कहता है? ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ज़ीरोज़ काउंट कर ले कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरोज़। मतलब नंबर के एंड में चेक करनी है कितनी ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो 5 ज़ीरोज़ हैं। 5 भी क्या है? ऑड है। जहाँ पे ऑड ज़ीरोज़ दिख जाएँ आपको बस, तो वो सीधे ही आपका क्या बन जाता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। अगर अब अगली एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने 4 नंबर इकट्ठे ले लिए हैं। अब करके देखते हैं कौन कौन सा परफेक्ट है, कौन कौन सा नॉन परफेक्ट है। ठीक है जी। अब देखिए, रूल 1 क्या कहता था? आपका जो नंबर है, नंबर का एंड वाला डिजिट कौन कौन सा होना चाहिए? 1 4 5 6 या फिर 9। ठीक है, लेकिन एंड में क्या आ रहा है? 8। तो ये क्या है? नॉन परफेक्ट। ठीक है, इस पर भी रूल 1 अप्लाई करते हैं। एंड वाला डिजिट जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? 1 4 5 6 और या फिर 9, या फिर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है? एंड वाला डिजिट 7 बन रहा है। इनमें से कोई है ही नहीं, तो ये भी क्या है? नॉन परफेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्या एंड में 2, ये यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 1 4 5 6 9 चाहिए, लेकिन एंड में क्या है? 2, तो ये भी नॉन परफेक्ट। ठीक है जी। एंड में क्या है? 3। फिर हमें क्या चाहिए? 1 4 5 6 9, एंड में हमें ये डिजिट चाहिए, लेकिन है ही नहीं, तो ये भी क्या है? नॉन परफेक्ट। ठीक है, इस पे रूल 1 में ही आपको पता चल गया। रूल 2 और रूल 3 अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है जी। अब ये चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो 2209, देखिए रूल 1 क्या कहता है? एंड में क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। ठीक है, 1 4 5 6 9, तो एंड में 9 है। ठीक है, एंड विद 9, तो ये कंडीशन फॉलो हो गई। अब रूल 2 देखेंगे अप्लाई करके। रूल 2 क्या कहता है? डिजिट सम चेक कीजिए। डिजिट सम क्या आना चाहिए? 2 2 4 प्लस 9 13, 13 को ऐड किया 4। तो रूल 2 क्या कहता है? जो आपका डिजिट सम है वो क्या आना चाहिए? 1 4 7 9, इन चारों में से कोई होना चाहिए। 4 आ गया आपका यहाँ पे डिजिट सम, तो ये भी कंडीशन सही है। अब रूल 3 अप्लाई करके देखना है, रूल 3 अप्लाई होता है कि नहीं इस पर। ठीक है, रूल 3 हमारा क्या कहता था कि जो आपका 9 है, यहाँ पे एंड में 9 है, तो 9 के आगे अगर आपका डिजिट जो है 9 में एंड हो रहा है, नंबर जो है 9 में एंड हो रहा है, तो उसके आगे यानी सेकंड लास्ट डिजिट जो है इवन होना चाहिए। तो ज़ीरो क्या है? इवन है, और तो है नहीं है। तो 9 के आगे वाला डिजिट ज़ीरो है, यानी इवन है, इवन डिजिट है। सेकंड लास्ट डिजिट इवन, जो सेकंड लास्ट वाला डिजिट है वो क्या है? इवन है। तो आपका ये कंडीशन भी फॉलो हो गई, तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो ये क्या है आपका? क्या बनेगा जी? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जब तीनों कंडीशन फॉलो हो जाएं तो वो परफेक्ट है। अगर एक भी कंडीशन पहले में रूल 1 में या रूल 2 में या रूल 3 भी अगर फॉलो नहीं करता, तो आपका किसी मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है,
अब ये चेक करते हैं 2565। अब देखिए एंड में क्या है 5, ठीक है, ये भी फॉलो करता है जी, ठीक है जी। रूल 1 फॉलोड। रूल 2 क्या कहता है, डिजिट सम चेक करना है हमें। 2565, 2 5 7, 7 6 13, 5 18, 18 को दोबारा ऐड किया 9। तो रूल 2 में क्या कहता था 1479। इन चारों में से आपका कोई भी डिजिट सम आ जाए तो ये रूल 2 फॉलो हो जाएगा। तो ये भी फॉलो हो गया, 9 आ गया जी, ठीक है। अब रूल 3 चेक करना है। रूल 3 क्या कहता था कि अगर आपका जो नंबर है 5 में एंड हो रहा है, ठीक है, 5 में, तो उसके आगे 2 आना चाहिए, यानी 25 होना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट। बट यहाँ पे क्या है 65। तो रूल 3 जो है आपका नहीं फॉलो हो रहा, ठीक है। तो तीनों में से अगर एक भी रूल गलत हो जाए तो वो क्या बन जाता है आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपका नंबर क्या है, नॉन परफेक्ट, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब एक कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, बड़े एग्जांपल्स, बड़े नंबर ले लिए मैंने 758096, ठीक है। तो अब ये चेक करते हैं जी, ठीक है। एंड में क्या है 6, तो रूल 1 फॉलोड। रूल 2 लगा के देखते हैं, डिजिट सम चेक करना है। तो 758096 कितना आएगा, 23 28 35, 35 को दोबारा ऐड किया कितना आ गया 8। तो हमारा डिजिट सम वाला रूल क्या कहता था 1479। इन चारों में से कोई भी डिजिट सम आ जाए तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, डिजिटल रूट, ठीक है। ये क्या है, डिजिटल सम है ना, तो ये 8 आ गया, इन चारों में से है ही नहीं, तो ये यहाँ पे ही गलत हो गया रूल 2। तो रूल 3 अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा ये क्या है, नॉन परफेक्ट। तो ऐसे आप कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी 7 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, 9 डिजिट हो, तो ईज़िली आप चेक कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं 712336। जैसे अब मैंने अप्लाई कर दिया, एंड में क्या है 6, तो रूल 1 फॉलोड। रूल 2, अब डेट सम निकल के देखते हैं जी। अब हमें 7 1 2 3 3 6 इन सबको ऐड करें, 9 12 14 22 4। तो हमारा रूल 2 भी फॉलोड हो गया, क्योंकि 4 आपका डेट सम आ गया, जो रूल 2 कहता है 1479 में से चारों में से कोई एक आ जाए, ठीक है, ठीक है। अब क्या कहते हैं रूल 3। रूल 3 क्या कहता था कि आपका जो 6 है, हाँ, जो नंबर 6 में एंड हो रहे हैं उसके आगे ऑड डिजिट आना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऑड डिजिट आना चाहिए, सेकंड लास्ट डिजिट, और एंड में 6 होना चाहिए, ठीक है। तब आपका रूल 3 भी फॉलोड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है 3 जो कि ऑड है, तो ये भी कंडीशन फॉलो होगी, यानी तीनों के तीनों फॉलो हो गए। तो ये क्या है आपका परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं 95384। तो इसे भी चेक करके देखते हैं। एंड में क्या आ गया 4, रूल 1 फॉलोड। रूल 2, डेट सम चेक करते हैं। 4 + 8 12, 12 3 15, 5 20, 20 9 29, 29 को फिर दोबारा ऐड करेंगे, क्या आएगा 11, 11 को फिर 2। अब यहाँ पे आपका डेट सम क्या आ गया 2 आ गया, लेकिन वो क्या कहता है 1479। इन चारों में से कोई आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया, तो ये रूल 2 फॉलो नहीं हो रहा। तो ये भी क्या है, नॉन परफेक्ट, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, एंड में क्या है 5, रूल 1 फॉलोड। रूल 2 क्या कहता है, इन सब का सम 448 to 10 12 14 19, 19 को फिर दोबारा ऐड किया 10, 10 को दोबारा ऐड किया 1। तो ये भी फॉलोड हो रहा है।
रूल 3 क्या कहता है, अगर आपका एंड 5 में हो रहा है, नंबर जो एंड 5 में हो रहा है, तो उसका आगे वाला डिजिट 5 से पहले वाला डिजिट 2 होना चाहिए। तो ये भी फॉलोड हो रहा है, तो तीनों के तीनों फॉलोड हो रहे हैं, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। एक लास्ट सम करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब 89401 एंड में क्या है, 1, रूल 1 फॉलोड। रूल 2 क्या कहता है, डेढ़ सम 4 1 5 5 9 14 14 + 8 22 22 को ऐड किया, 2 + 2 4, ये भी फॉलोड, ठीक है जी। रूल 3, अब रूल 3 क्या कहता था हमें कि अगर आपका 1 में एंड हो रहा है, ठीक है जी, अगर आपका 1 में एंड हो गया और उसके आगे इवन डिजिट आना चाहिए, इवन, ऑड नहीं आना चाहिए। तो 1 के आगे इवन है 0, ठीक है, तो ये भी फॉलोड हो गया, तो ये भी आपका क्या है जी, परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको दोस्तों पता है, चल ही हो गया होगा कि कोई भी अगर आपको चेक करना है, परफेक्ट स्क्वायर चेक करना हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर चेक करना हो, कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको डिजिटल सम के बारे में जानना हो, ठीक है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें डिजिटल सम के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस हैं, या फिर परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, वो भी मैंने डाली हुई हैं वीडियोस, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो देखनी हो तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल कंपटीशन क्रैकर को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू।